हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि आप लोग को लिए लेके आया हूँ एसे। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा हाउ टू स्टार्ट एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद से समरी ट्रिक और मैचिंग, ये सब मैं लेकर आऊँगा वीडियो। तो ये वीडियो का आपका पार्ट 1 है, जो इसमें हम लोग ऐसे लिखने का ट्रिक सीखेंगे। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं ऐसे आप लोग को लिख कर बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, वो भी ट्रिक के साथ। ऐसे लिखने का पहले मेन ट्रिक क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जैसे हमें मान लीजिए आपको मैं स्टेज पर चढ़ दूँ, आपसे बोल दूँ कि महात्मा गांधी के बारे में बोलिए, तो आप महात्मा गांधी के पहले उनके बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद वो देश को आज़ाद कराए, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अगर आप बीच में से ही स्टार्ट कर देते हैं, नहीं महात्मा गांधी पहले देश आज़ाद कराए, उसके बाद से उनका जन्म दिए, तो इस तरह से आप लिखते हैं तो ये कोई स्टेप नहीं है। आप लोगों को ऐसे लिखने का जो स्टेप होता है, ये सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग हिंदी में लिखते हैं, सेम हिंदी में जैसे लिखेगा वैसे ही इंग्लिश में लिखेगा। जैसे हम लोग फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो कि हिंदी में हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वह क्या है, जिस टॉपिक को हम लिखेंगे वो टॉपिक क्या है, किस तरह से हम उसको लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे पहले टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा बॉडी जो होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ, ये हमें 3 पैराग्राफ में लिखना है। हमें अपना बॉडी पहले पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में लिखना है। और तीनों पैराग्राफ हमारा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे आप लोग को बताया सिस्टमेटिक तरीका, उस तरह सिस्टमेटिक तरीका से होना चाहिए। और हम अपनी बात को बिना रिपीट किए हुए आगे बढ़ेंगे, और बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बार जो बात होगी उसको दोबारा वाला दूसरे पैराग्राफ में नहीं रिपीट करेंगे। एक पैराग्राफ में जो बात कर ली, अब दूसरा पैराग्राफ में दूसरा बात करेंगे। अब बात को अब क्या करना है, किस तरह से करना है, मैं आगे आप लोगों को सभी सिखा रहा हूँ। अब देखिए, आपको कंक्लूजन जो होता है हम लोग एंड में लिखते हैं। कंक्लूजन का हिंदी होता है उपसंहार। उपसंहार इसका हिंदी होता है, जो कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बात खत्म हो गई। लास्ट में ऐसा लिखना है आपको उपसंहार कि जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर, उनको ऐसा लगे कि बात खत्म हो गया, बात अब खत्म हो गया। अब चलिए आगे अगले स्टेप में देखते हैं कि अब हमें किस तरह से लिखना है। चलिए मान लीजिए हमें लिखना है फेवरेट एवं सोशल प्रॉब्लम, कुछ भी हमारा फेवरेट है और या सोशल प्रॉब्लम कोई भी है, इसके बारे में हमें लिखना है। मान लीजिए हमें फेवरेट के बारे में लिखना है। द बुक यू लाइक मोस्ट, द बुक यू लाइक मोस्ट, वो बुक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे मेरे प्रिय कवि हो गया, चाहे आइडियल पर्सन हो गया, मेरे आदर्श कोई। तो इस तरह का अगर कोई भी फेवरेट आता है, जैसे इन तीनों में से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तीनों लिखने का यही स्टेप रहेगा। सबसे पहले उनका नाम, वो नाम क्या है, नाम बुक लाइक, जैसे नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। द बुक आई लाइक मोस्ट इज गीता, रामायण, बाइबल, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। रामायण, महाभारत, जो भी आपका बुक फेवरेट है उसका नाम पहले लिखेंगे। उसके बाद वाई, वाई क्योंकि हमने पढ़कर इससे ये क्या है, क्यों, वाई मतलब क्यों, क्योंकि पढ़कर हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। ये बुक हमारा क्या है, इससे पढ़कर हमने क्या क्या सीखा है, वो सब ये हमारा फेवरेट क्यों है, ये हमें लिखना है, क्योंकि हमने इससे पढ़कर बहुत कुछ सीखा है। चलिए अबाउट हिम या डैट, किताब के बारे में, किताब के बारे में जो कुछ भी आपको नॉलेज है, जिस किताब के बारे में जो फेवरेट है उसके बारे में आप लिखिएगा। एनी स्पेसिफिक थिंकिंग अबाउट हिम और डैट, एनी स्पेसिफिक थिंकिंग अबाउट हिम और डैट मतलब हम कोई खास चीज़ इस किताब के बारे में लिखेंगे जो इस किताब में हम लोग पढ़े। इस किताब में कोई खास चीज़, जो कि इस किताब के कुछ खास पॉइंट जो होता है मेन पॉइंट, उसको हम लिखेंगे। When did become फेवरेट, ये फेवरेट आपका कब बना, ये बुक जो है आपका, ये बुक आपका फेवरेट कब बना, ये पोएट आपका फेवरेट कब बना, ये आइडियल पर्सन आपका फेवरेट कब बना। हर चीज़ का फेवरेट होने का एक टाइम होता है। उसके बाद हाउ डैट इज इम्पैक्ट इन योर लाइफ, और इस बुक का या आपके जो पोएट हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। इस तरह से अगर आप लाइन बाय लाइन अगर कोई फेवरेट आता है, अब ये लाइन बाय लाइन मैं तो आपको प्रोसेस अभी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको लिख कर भी सिखाऊंगा ये कैसे कैसे लिखना है।
चलिए, अगर आपके सामने कोई सोशल प्रॉब्लम आ जाए, सोशल प्रॉब्लम में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको बता दो डोरी सिस्टम, करप्शन, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सोशल प्रॉब्लम, डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, कोई भी आ जाए, सबसे पहले ये व्हाट क्या है सबसे पहले इसके बारे में हमें कोई भी स्टेप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कोई भी हमें ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले व्हाट है क्या, यहाँ से अगर सोशल प्रॉब्लम आता है तो ये है क्या। उसके बाद लिखेंगे हाउ इज इट इफेक्टिंग और एसोसिएटी, मतलब हम जब अब जैसे क्या है इतना लिख दिए, मतलब एक क्या है, जैसे डोरी सिस्टम क्या है, करप्शन क्या है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा ये क्या है। इसके बाद हम लोग जो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ये हमारे जीवन को किस तरह से खा रहा है, खोखला कर रहा है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हाउ कैन इट इज स्टॉपेड, इसको रोका कैसे जा सकते हैं, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ डोरी सिस्टम में आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, जैसे आपके सिस्टर की शादी हो, तो इस तरह से आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। उसके बाद से व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, इसके बारे में सरकार को क्या करना चाहिए, इसमें अपना राय दे, सरकार को क्या करना चाहिए आपको लिखना है। उसके बाद से आपको लिखना है व्हाट कैन डू इट, और आपको भी अपने बारे में लिखना है कि मैं इसमें क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसके बारे में आपको लिखना है कि मैं इसमें क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इतना लिखना है। चलिए, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपके सामने इसमें से कोई नहीं आए ऐसे, तो अगर आपसे कोई भी एनी फेस्टिवल आ जाए, सोशल टीच आ जाए, यानी गेम्स के बारे में लिखना आ जाए, तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको फेस्टिवल आ जाए, कोई भी फेस्टिवल, ये फिक्स है कोई ना कोई फेस्टिवल एक आएगा ही, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनमें से कोई भी एक आ सकता है फेवरेट। सबसे पहले व्हाट क्या है, उसके बाद से हु सेलिब्रेटेड, ये कौन लोग मनाते हैं इसको, व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, मतलब कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है, स्पेशल स्टोरेज, जितना भी फेस्टिवल है ना, सबका जो भी आपका जो भी फेस्टिवल है सबका स्पेशल स्टोरी कोई ना कोई है। तो इसका स्टोरी क्या है, जैसे होली का दहन हो गया, इस तरह से यहाँ दिवाली रामायण में जो कि रावण में, लंका में जो कि रामायण की शुरुआत हुआ था उस टाइम से। अबाउट मैसेज डॉट इच, आपको क्या मैसेज देता है, जितना भी फेस्टिवल होता है सब हमें मोहब्बत के मैसेज देता है, कौन, मोहब्बत के। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए साइंस या टीच से रिलेटेड कोई भी ऐसे, जैसे साइंस में आपको आ जाए बोन या वैन, उसके बाद यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरह से कोई भी आपको ऐसे आता है, तो सबसे पहले व्हाट है क्या, इसके बारे में हु, इसको किसने इन्वेंट किया, आविष्कार किया, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करता है, इट्स यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके बाद से एडवांस्ड, साइंस से क्या फायदा है, इससे हमें क्या फायदा है, डिसएडवांटेज, इससे हमें क्या नुकसान है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर सकते हैं। अगर गेम्स के बारे में आ जाए, जैसे क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जो कि अभी बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग में चल रहा है गेम्स, सबसे पहले क्या है, व्हेन स्टार्टेड, ये किस तरह, मतलब हमारा सबसे पहले स्टेप रहेगा ये है क्या, व्हाट, ये है क्या, किस तरह का गेम है, व्हेन स्टार्टेड, मतलब शुरू कब हुआ, ये गेम कब से शुरू हुआ, हाउ इज इट प्लेड, मतलब खेला कैसे जाता है इसको, टूर्नामेंट रिलेटेड, इससे जुड़े हुए कुछ टूर्नामेंट जैसे जो हाल फिलहाल में हुआ है उस सब का नाम ले सकते हैं, इससे जुड़े हुए। कंट्री प्लेयर्स रिलेटेड, मतलब कुछ देश एवं उससे जुड़े खिलाड़ियों के नाम भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट, और इसका हेल्थ बेनिफिट भी बता सकते हैं, इसका क्या, एड योर फेवरेट, और अपने फेवरेट के बारे में भी बता सकते हैं।
जो कि आपके गेम्स के बारे में। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर आया हूँ, इतना प्रोसेस बताया हूँ इसलिए कि अगर इसमें से कोई नहीं आया ऐसे तब आप इसे स्टेप से फॉलो कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी ऐसे लिख कर रहा हूँ जो कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का आपको लोगों के लिए ऐसे लेकर आया हूँ। जहाँ पर देखिए एक ही ऐसे में मैंने 3 पॉइंट को कवर किया। यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता ही बल है, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण। इनमें से कोई भी ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मैं आपको पूरा ऐसे लिख कर दिया हूँ यहाँ पर, पैराग्राफ चेंज करके किस तरह से क्या लिखना है कब लिखना है। तो इस तरह से आप लोग एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हेल्थ इज वेल्थ में ज़्यादा नहीं 5 या 4 को केस किया हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से डिसिप्लिन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से पोल्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट है। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एम इन लाइफ हो गया हमारा ऐसे ख़त्म। इतना अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो आप भी एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक ऐसे आएगा। अगर नहीं आया है तो जो प्रोसेस में बताया वो स्टेप फॉलो कीजिए, लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा भी पॉइंट लिख दीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ऐसे में कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए आगे एम इन लाइफ बस इतना हो गया। तो अगर 10th 12th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, मॉडल पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो सबके लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। और ये जो आपको मैं ऐसे अभी दिखाया इसमें आपको 5 ऐसे था, तो ऐसे आपको मिलेगा कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हो यहाँ पर, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो हर जगह मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। हर वीडियो के लास्ट में यहाँ पर भी चल रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे लिखने में अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ऐसे लिखना सीखे हैं। इसके बाद से हम लोग अभी जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग राइट एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस देखेंगे, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक देखेंगे कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।